महाराष्ट्र के चुनाव में सत्ताधारी एनडीए को जिस योजना से सबसे ज्यादा फायदा हुआ उसे लागू रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार का खेल सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी विकास फंड का पैसा काटकर लाडकी बहन योजना को ट्रांसफर कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी विकास फंड का 335 करोड़ से ज्यादा फंड लाडकी बहन योजना को ट्रांसफर कर दिया है और यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले अप्रैल में आदिवासी विकास विभाग का 410 करोड़ रुपए लाडकी बहन योजना को ट्रांसफर किए गए। मई में 2 बार अब तक ऐसा ही किया जा चुका है। तो महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का जो फंड ट्रांसफर किया गया है उसको लेकर अब एक सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि यह फंड आदिवासी ट्रांसफर फंड था जिसको ट्रांसफर कर दिया गया है। इसको लेकर अब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगताले का। विनोद, जिस योजना को लेकर चुनाव लड़े गए और चुनाव जीते भी गए, अब उसी योजना के फंड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताएं किस तरह से इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में सियासत हो रही है। देखिए, जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार है उसे रिपीट किया गया था। एक जबरदस्त जीत हासिल हुई थी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के चलते। लेकिन अब सरकार की हालत यह है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। कई इंफ्रा के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। राज्यों पर 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। ऐसे में क्या करे, ये सवाल सबके सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसे में आदिवासी विभाग का तीसरी बार ये फंड डाइवर्ट किया गया है। अप्रैल में पहली बार किया गया, मई के मध्य में दूसरी बार और तीसरी बार अभी फिर से 335 करोड़ 70 लाख रुपए की ये राशि महिला एवं बाल कल्याण विभाग को दी गई है, क्योंकि अगली किस्त जल्दी जानी जरूरी है। लेकिन एक सबसे बात यहाँ पर अहम है कि नीति आयोग ने स्पष्ट तरीके से डॉक्यूमेंट के जरिए भी कहा है, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के भी ये कहा है कि एससी और एसटी ये दोनों विभागों का जो पैसा होता है, चाहे फिर सामाजिक न्याय हो या फिर आदिवासी विकास हो, इनका कोई भी पैसा कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, तेलंगाना और कर्नाटक में तो ऐसे कानून बने हुए हैं कि इन दो विभागों का पैसा कहीं डाइवर्ट नहीं हो सकता। लेकिन राज्य सरकार के पास फंड की भारी कमी है, तो ऐसे में यह पैसा लेकर महिला एवं बाल कल्याण विभाग को दिया जा रहा है और लाड़की यानी लाडली बहन को यह पैसा अब किस्त के स्वरूप में दिया जाएगा। आदिवासी विभाग चुप है, क्योंकि आदिवासी विभाग के जो मंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी से है। इनका नाम अशोक उइके है। फिलहाल उनकी कोई प्रतिक्रिया यहाँ नहीं मिल पाई है। सरकार ने भी इस बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा है। लेकिन आपको पता है कि अप्रैल में जब आदिवासी विभाग और सामाजिक न्याय विभाग दोनों के फंड में कटौती की गई थी और पैसा डाइवर्ट किया गया था, तब सामाजिक न्याय मंत्री जो शिवसेना से है संजय शिरसाट, तब वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा था कि जरूरत नहीं हो तो सामाजिक न्याय विभाग ही बंद कर दो, तो उसकी जरूरत क्या है अगर उनका फंड यहां से डाइवर्ट करना है तो साफ तौर पर दिख रहा है कि राज्य सरकार पैसे की कमी से जूझ रही है। योजना जारी रखनी है, योजना जारी नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की मिनी विधानसभा चुनाव है, कई महानगर पालिका के चुनाव है जिसमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, भिवंडी, नासिक, ऐसे कई चुनाव है, उनके चुनाव होने हैं। 26 जिला परिषद के चुनाव होने हैं, नगर पंचायत, पंचायत समिति, एक तरीके से कह सकते हैं कि फिर से एक चुनावी माहौल पूरे महाराष्ट्र में होने वाला है। तो इसके लिए अब ये पैसे डालने जरूरी है, वरना 2.5 करोड़ लाडली बहना के लगभग 2.5 करोड़ लाडली बहना की वोट नहीं मिलेंगे और जिससे नुकसान आगे हो सकता है। तो सरकार को पता है योजना को जिंदा रखना है और वोटों को पाना है, तो ये योजना जारी रखना जरूरी है। जी शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए।